दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को टीका लगाने के लिए जल्द से जल्द फाइजर का कोविड-19 रोधी टीका खरीदने की बृहस्पतिवार को मांग की है। उन्होंने यह मांग तब की है जब इससे पहले अमेरिकी दवा कंपनी ने भारत में अपने टीकों को जल्द से जल्द मंजूरी दिए जाने की मांग की। सूत्रों ने बताया था कि अमेरिकी कंपनी ने भारतीय प्राधिकारियों को बताया है कि उसका टीका 12 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उचित है और इसका 2 से 8 डिग्री पर 1 महीने के लिए भंडार किया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने कंपनी द्वारा जल्द ही इसे मंजूरी दिए जाने संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। हमने बच्चों के लिए जल्द से जल्द इस टीके को खरीदना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आगामी महीनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चों पर असर पड़ने की विशेषज्ञों की आशंका का हवाला देते हुए टीकों के उचित विकल्प तलाशने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं और दिल्ली सरकार ने केंद्र को यह भी सुझाव दिया है अगर वह 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला करती है तो छात्रों तथा शिक्षकों को टीके लगाने चाहिए। वहीं फाइजर ने हाल ही में भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी। उसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच टीकों की 5 करोड़ खुराक देने की पेशकश की है। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति मुआवजे के दावों से सुरक्षित सही महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका कोविड वैक्सीन भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता दिखाता है और वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि देश में संक्रमण और मौतों की विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया है कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त साबित हुआ है और अहम बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के बीच कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में 1 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से सुरक्षित सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। हालांकि देश में इस्तेमाल हो रही 3 वैक्सीन में से किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी गई है जैसी छूट फाइजर मांग रहा है। वहीं फाइजर ने भारत में उसकी कोविड-19 वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा है कि भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी दिखा है। फाइजर ने भारतीय अधिकारियों के साथ हाल ही में इस सप्ताह एक बैठक के दौरान विभिन्न देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उसके टीके के प्रभावकारिता परीक्षणों और अनुमोदन के संबंध में ताजा आंकड़े की प्रस्तुत किए हैं और भारत के साथ बातचीत में शामिल फाइजर के एक उच्च स्तर ने कहा है कि भारत और विश्व में वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में हम इस स्थिति के दौरान किए जाने वाले काम को आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत नहीं लेना चाहते हैं। वहीं एक अन्य सूत्र ने कहा है कि भारत सरकार और फाइजर के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अल्बर्ट बुर्ला के बीच हाल ही में बैठक के बाद दोनों पक्ष भारत में कोविड वैक्सीन के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए 3 प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के जरिए टीके की खरीद, क्षतिपूर्ति और देनदारी और मंजूरी बाद अध्ययन जुड़ाव को लेकर नियामकीय जरूरत इसमें शामिल है।
वहीं आपको बता दें, इससे पहले फाइजर ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन 95% से ज़्यादा प्रभावी है। फाइजर के वैक्सीन रिसर्च टीम की प्रमुख कैथरीन जॉनसन ने कहा है कि ऐतिहासिक साइंस कोर्ट स्टाइल बैठक में अमेरिकी रेगुलेटर्स को बताया गया है कि 40,000 से अधिक व्यक्तियों में एक अनुकूल सुरक्षा और सहनशीलता प्रोफाइल का प्रदर्शन किया है। बैठक के दौरान बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, ज्यादातर किशोरावस्था में वैक्सीन की प्रभावकारिता से संबंधित थे। वहीं आपको बता दें कि 17 दिसंबर को मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए भी एक बैठक प्रस्तावित थी। मॉडर्ना ने भी दावा किया था कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोना के खिलाफ काफी असरदार है। माना जा रहा है कि मॉडर्न की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी जाएगी। हालांकि शुरुआत में इस वैक्सीन की आपूर्ति सीमित संख्या में होगी। प्राथमिकता के अनुसार वैक्सीन की डोज सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि डबल म्यूटेशन पर इससे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि कोवैक्सीन रूप बदलने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और असरदार है। इससे कुछ दिनों पहले तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित करते हुए ICMR और भारत बायोटेक ने कहा था कि सामान्य कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन टीका 78% तक असर करता है। वहीं देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि थर्ड वेव को रोका जाए और सेकेंड वेव पे कंट्रोल पाया जाए। आपको बता दें कि देश में हर रोज कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। वहीं अब इसके लिए CM केजरीवाल ने कंपनी द्वारा जल्द ही इसे मंजूरी दिए जाने संबंधी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि उन्हें बच्चों को दिए जाने वाले टीके को जल्दी खरीद लेना चाहिए। अब थर्ड स्ट्रेन से भी बचने की कोशिश की जा रही है और केजरीवाल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा तकलीफ बच्चों को होगी। बच्चों में थर्ड वेव के संक्रमण को सबसे ज़्यादा देखा गया है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि पहले से ही इसके लिए सभी सतर्क रहे और अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करके रखें। कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए ये बेहद ज़रूरी है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।